हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अर्चना वेला। आज मैं आपको पार्टीशन वैल्यू में चतुर्थक निकालना बताऊंगी कि चतुर्थक कैसे निकालते हैं। ठीक है, चतुर्थक निकालने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि चतुर्थक क्या होता है। ओके, चतुर्थक जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया हुआ है कि चतुर्थक मतलब ये होता है कि किसी भी सीरीज को इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, ये हमारा चतुर्थक कहलाता है। चतुर्थक में क्या होता है, तीन प्रकार के हमारे चतुर्थक होते हैं। पहला होता है हमारा फर्स्ट चतुर्थक, फर्स्ट क्वार्टाइल, फिर हमारा चतुर्थक, और तीसरा हमारा होता है तृतीय चतुर्थक। ओके, जो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल होता है वो 25% पार्ट्स को कवर करता है। जो हमारा सेकंड चतुर्थक होता है वो 50% पार्ट्स को कवर करता है, और जो हमारा थर्ड क्वार्टाइल होता है यानी कि थर्ड चतुर्थक होता है वो 75 पार्ट्स को कवर करता है। ओके, तो आई अंडरस्टैंड कि चतुर्थक क्या होता है। इसको हम 4 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करते हैं सीरीज को, और ये तीन इसके क्या होते हैं, चतुर्थक होते हैं। फर्स्ट चतुर्थक होता है वो हमारा 25% को कवर करता है। जो सेकंड क्वार्टाइल होता है वो 50% कवर करता है, और जो हमारा थर्ड क्वार्टाइल होता है वो 75% जो होता है वो कवर करता है। ओके, सो चतुर्थक समझ में आ गया होगा कि चतुर्थक क्या होता है। ठीक है, और कितने इसके पार्ट्स होते हैं और कितने हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है। ओके, सो मैं आज आपको बताऊंगी कि इंडिविजुअल सीरीज से हम किस तरीके से क्वार्टाइल को निकालते हैं। ओके, सबसे पहले क्वार्टाइल को निकालने से पहले आपको पता होगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो n+1 अपॉन, बताइए अपॉन में क्या क्या संख्या आएगी। अगर मीडियन होता है तो 2 आता है, क्वार्टाइल होता है तो वो 4 आता है। ठीक है, तो n+1 अपॉन 4th आइटम। ठीक है, जब हमें किसी संख्या में कोई पद निकालना होता है तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, अगर वो इंडिविजुअल सीरीज है और किसी भी संख्या का अगर हमें कोई पद निकालना है तो सबसे उस पहले सीरीज को हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ता है। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हो कि ये जो हमारी सीरीज है वो असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि सही क्रम में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम किस तरीके से फिर इसका हम कोई पद जो निकालेंगे वो सही नहीं निकलेगा। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी सीरीज जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में कर लिखते हैं। ओके, सो पहले हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे आएगा 18, फिर आएगा यहाँ पे 19, फिर आएगा यहाँ पे 20, फिर आएगा यहाँ पे 21, फिर आएगा यहाँ पे 23, फिर आएगा यहाँ पे 24, और फिर आएगा यहाँ पे 25। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सीरीज को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं। हम यहाँ पे क्वार्टाइल का यहाँ पे फॉर्मूला होता है, तो Q1 इज इक्वल टू n+1 अपॉन 4th आइटम। ओके, तो Q1 इज इक्वल टू n कितना है, इंडिविजुअल सीरीज में आपको पता होगा कि n क्या होता है, जितनी हमारे नंबर होते हैं टोटल। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास क्या है, नंबर है। तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7+1 अपॉन 4th आइटम, तो यहाँ पे हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू 8 अपॉन 2th आइटम, 8 अपॉन 4th आइटम। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, Q1 इज इक्वल टू सेकेंड आइटम। तो Q1 कितना हो जाएगा, क्योंकि Q1 अभी पूरा नहीं निकला है तो थ आइटम का यूज करते हैं। ओके, तो ये बताइए कि दूसरे स्थान पे कौन सी संख्या आ रही है, तो यहाँ पे 1 और 2 पे क्या आ रहा है, 19 आ रहा है।
2 पे क्या आ रहा है 19 आ रहा है, तो हमारा क्वार्टाइल 1 कितना निकला है 19 निकला है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे Q2 n+1 अपॉन 4, सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे आइटम। एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे 1 बोला था इसलिए n+1 अपॉन 4, यहाँ पे आगे 1 लगता है, तो 1 को तो चाहे लिखो चाहे ना लिखो बात तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है Q2 है, ठीक है, तो Q2 है तो इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा आगे 2 लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू 2n+1 अपॉन 4th आइटम, तो क्या हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू 2 और कितना यहाँ पे ये, ठीक है, देखिए कितना यहाँ पे 7+1 अपॉन 4th आइटम। ओके, अब मैं आगे यहाँ कर रही हूँ, देखिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 8 अपॉन 4th आइटम, तो Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इसको डिवाइड दोगे 2 आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 4th आइटम। तो ये बताइए Q2 कितना निकलेगा हमारा, Q2 कितना निकलेगा। अब ये देखिए 4 पे चौथे पद पे कौन संख्या आ रही, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, 21 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया कि Q2 कितना निकला हमारा 21 निकला है। अब हम Q3 निकालेंगे, Q3 इज इक्वल टू n+1 अपॉन कितना आएगा अपॉन 4th आइटम। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो इसलिए हम यहाँ पे 3 लिख देंगे आगे, ठीक है, अगर 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर हो जाएगा यहाँ पे Q3 इज इक्वल टू 3n+1 अपॉन 4th आइटम। तो Q3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 8 अपॉन 4th आइटम। तो Q3 कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड दोगे तो 2 आएगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो 6th आइटम। तो Q3 कितना आ जाएगा हमारा बताइए, 6 छठे पद पे कौन सा स्थान आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 पे कितना आ रहा है 24 आ रहा है, तो यानी कि क्वार्टाइल 3 कितना निकला हमारा 24 निकला है। तो इंडिविजुअल सीरीज में इस तरीके से हम क्वार्टाइल को निकालते हैं, क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 3। मैंने आपको बताया था कि क्वार्टाइल क्योंकि 3 इसलिए निकाला है 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है ये, लेकिन इस ये क्या होते हैं 3 होते हैं क्वार्टाइल 3 होते हैं, इसलिए क्वार्टाइल ये 3 निकलते हैं, लेकिन इसको हम डिवाइड क्या करते हैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसलिए हम 4 लिखेंगे यहाँ पे। ओके, और 3 क्वार्टाइल होते हैं इसलिए सिर्फ 3 तक ही निकलता है, Q3 तक ही निकालते हैं, Q4 नहीं होता है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वार्टाइल को हम कैसे निकालते हैं। तो ये मैंने आपको बताया अभी तक इंडिविजुअल सीरीज में, अब मैं बताऊंगी आपको डिस्क्रीट सीरीज में किस तरह क्वार्टाइल को निकालते हैं, बताऊंगी कि डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल को कैसे निकालते हैं। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, x की वैल्यू दे रखी है और f की वैल्यू दे रखी है। x की वैल्यू दे रखी है 10 11 12 13 14 15 और 16 दे रखी है। आपकी f की वैल्यू दे रखी है 2 6 8 10 6 5 और 2 दे रखी है। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको अगर पता हो, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रखे होंगे तो उसमें देखा होगा मीडियम में कि जब हमें किसी चीज का पद निकालना होता है, ओके, जब हमें किसी चीज का पद निकालना होता है तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, वहां पे CF निकालते हैं। क्या निकालते हैं CF, यानी कि संचयी आवृत्ति निकालते हैं, ताकि वहां पे हम उस संख्या का पद निकाल सके कि वो संख्या कहाँ पे डिजर्व होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे
CF को निकालेंगे। ओके, CF का मतलब पता है आपको, संचयी आवृत्ति होता है। CF निकालेंगे तो पहली वाली संख्या जो होती है वो जी की 2 उतर आएगी, यानी कि 2 का 2 आ जाएगा। फिर 2 को इसमें हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 8 को हम इसमें ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 को इसमें हम ऐड करेंगे, कितना आएगा, 26 आ जाएगा। 26 को इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा, 32 आ जाएगा। 32 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। और 37 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि CF को कैसे निकाला जाता है। अब इसके बाद सिंपल वही फॉर्मूला लगाइए क्वार्टाइल का और आप इसे निकाल दीजिए। ठीक है, आपको पता है कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में जो भी फॉर्मूलों का यूज करते हैं वो दोनों ही फॉर्मूले सेम होते हैं। ओके, तो इसमें आप क्वार्टाइल निकालिए, यहाँ पे Q1 निकालेंगे, यहाँ पे n+1/2 आइटम। ओके, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, n कितना निकला है, जो हमारी ये वाली वैल्यू होती है लास्ट में जो हम ऐड करते हैं वही हमारी n की वैल्यू होती है। अगर आपको ये डाउट होता है कि ये जो हमने ऐड किया है, जो लास्ट वैल्यू निकली है ऐड करके, वो गलत है या सही है, तो अगर उसको रीचेक करना है आपको, तो रीचेक करने के लिए जो आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है आप इसको ऐड कर लीजिए। अगर ये ऐड होने के बाद, ठीक है, यहाँ पे ऐड होने के बाद अगर मान लो 39 ही आ रहा है और ये भी 39 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने ये जो CF निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। अगर दोनों आंसर मैच नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका CF गलत है। तो इससे आप रीचेक कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे निकालेंगे n कितना हमारा 39 है, तो 39 + 1 अपॉन कितना हो जाएगा, सॉरी क्वार्टाइल निकाल लेना, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, 4th आइटम। तो n कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 40 हो जाएगा, अपॉन में 4th आइटम, तो कितना आ जाएगा हमारा 10th आइटम। ओके, अब ये बताइए आप, इसमें क्या हमारा क्वार्टाइल निकल गया है? नहीं, अभी हमारा क्वार्टाइल नहीं निकला है। अभी हमें देखना है कि जो 10th यानी कि 10वीं जो वैल्यू है वो इस संख्या में CF में कहाँ डिजर्व करती है। तो जहां भी डिजर्व करेगी उसके सामने वाली x की जो वैल्यू होगी वही हमारा क्वार्टाइल होगा। मीडियन हम ऐसे ही निकालते हैं ना, अगर आपको याद हो तो मीडियन हम ऐसे ही निकालते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए n, यहाँ पे तो बस 2 तक ही है, यहाँ 8 तक है, यहाँ 16 तक, यानी कि 10 जो है वो इसमें आके डिजर्व करता है। कहाँ करता है? इसमें आके डिजर्व करता है। और इसके सामने की जो x की वैल्यू होती है 12, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी होती है क्वार्टाइल। क्या निकलता है हमारा? क्वार्टाइल 1 निकलता है। तो क्वार्टाइल 1 हमारा कितना आया है? 12 आया है। कितना आया है हमारा क्वार्टाइल 1? 12 आया है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्वार्टाइल 2 को निकालेंगे। क्वार्टाइल 2 यानी कि Q2 = कितना हो जाएगा? अब देखिए 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ब्रैकेट में n+1 और अपॉन में क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे, th आइटम। ओके, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? Q2 हो जाएगा = 2। कितना आया हमारा आंसर? 39 + 1 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, th आइटम हो जाएगा। ओके, यहाँ पे Q2 = कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा? जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, th आइटम। ठीक है, तो Q2 कितना आ जाएगा हमारा? 20 आ जाएगा, th आइटम। देखिए यहाँ पे 10 कैसे आया है? जब 40 है, 40 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर 20 आ जाएगा। तो Q2 कितना निकलेगा हमारा? अब देखिए 20 तक वैल्यू कहाँ डिजर्व करती है? यहाँ पे भी डिजर्व करती है, 26 में डिजर्व करती है। ठीक है, तो 26 के सामने वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 13 होगी। तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो Q2 कितना निकला हमारा? 13 निकला हुआ है। ओके,
सो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, Q3 को भी निकालेंगे। Q3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 3 है ना, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 1 और अपॉन में 4 हो जाएगा, थर्ड आइटम। ओके, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे Q3 लिखेंगे इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 39 प्लस 1 और अपॉन में 4 हो जाएगा, थर्ड आइटम हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, Q3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई, अब इसको हम डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, थर्ड आइटम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये 40 हो गया, 40 को हमने 4 से क्या कर डिवाइड किया तो कितना है 10 आया, तो 10 लिख दिया। अब 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 30 हो जाएगा, 30th आइटम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 30 जो है वो कहाँ पे डिजर्व करता है, 30 जो है वो कहाँ पे डिजर्व करता है, 30 जो है कहाँ डिजर्व करता है, 32 के अंतर्गत आता है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और इसकी जो सामने की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी, 14। ठीक है, तो Q3 कितना निकाला हमारा 14 निकला हुआ है। ठीक है, तो Q1 हमारा 12 निकला हुआ है, Q2 हमारा 13 निकला हुआ है और Q3 हमारा 14 निकला हुआ है। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रीट सीरीज में हम क्वार्टाइल को कैसे निकालते हैं। मैंने आपको इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज से बता दिया है कि किस तरीके से क्वार्टाइल को निकालते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम क्वार्टाइल को कैसे निकालते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 दे रखा है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है इसकी यहाँ पर 8, 20, 35, 17 और 10 दे रखा है। अब हम इसका क्वार्टाइल निकालेंगे। क्वार्टाइल यहाँ पे निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, CF निकालेंगे हम इसका, क्योंकि CF से हमें पता चलेगा कि वो संख्या कहाँ पे डिजर्व करती है। ओके, सो सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्वार्टाइल निकालने के लिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि CF निकालने के लिए पहली संख्या GQ2 उतार लेते हैं, तो इसका आ जाएगा 8, 8 में इसको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ओके, फिर 28 में इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। फिर 63 में इसको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, और 80 में इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ओके, सो CF हम इस तरह निकालते हैं। अब निकालेंगे यहाँ पे हम क्वार्टाइल, Q1 निकालेंगे। Q1 निकालने के लिए 2 फॉर्मूले यूज करते हैं। सबसे पहले हम n/4 का यूज करेंगे, थर्ड आइटम। ओके, फिर होता है यहाँ पे Q1। अब देखिए n क्या दे रखा है, मैंने आपको बताया था कि n जो है क्या निकलता है, जो लास्ट वैल्यू होती है वो हमारी n निकलती है, जो लास्ट वैल्यू होती है n निकलती है। और अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो भी हमारा कितना आएगा 90 ही आएगा। आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या 90 आ गया है, तो 90/4 थर्ड आइटम, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 22.5 थर्ड आइटम आ जाएगा। अब हम ये चेक करेंगे कि 22.5 जो है वो संख्या कहाँ पे डिजर्व करती है। तो यहाँ पर तो ओनली 8 ही संख्या डिजर्व करती है, यहाँ पे 28 है, तो यही सी वाले 22 जो है वो इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो हम इस संख्या को यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, तो हमारी ये वाली जो 22.5 है वो ये इसमें इस रो में डिजर्व करता है, इस क्लास इंटरवल में डिजर्व करता है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे Q1 का L1 प्लस I/F, ब्रैकेट में Q1 माइनस C लिख देंगे। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि ये हमारी जो संख्या होती है L1 होती है, L2 होती है। ठीक है, इसको हम अपर वैल्यू भी और लोअर वैल्यू भी कहते हैं। ये हमारी फ्रीक्वेंसी निकल गई। आई आपको पता है क्या होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारा
आई होता है, यानी कि जब हम अपर वैल्यू से लोअर वैल्यू को माइनस करेंगे तो आई हमारा निकलता है। सी क्यू क्या है, क्यू हमारा ये निकला हुआ है 22.5, और सी क्या है, जो इसके ऊपर की वैल्यू होती है वो हमारी सी कहलाती है। ओके, ये हमारी सी कहलाती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, L1 लिख देंगे, कितना आया 10, प्लस आई कितना आया है, इसको हम इसे करेंगे तो आ जाएगा 10, अपॉन में फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है 20, Q1 कितना दे रखा है 22.5, माइनस सी कितना है 8 दे रखा है। ओके, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे प्लस 10 अपॉन 20। अब जब इसको हम ब्रैकेट खुलेगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, और 22.5 को अगर हम 8 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14.5 आएगा। ओके, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे 10 प्लस, बताइए क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, हमारा ये आ जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 145 आ जाएगा, और 145 को हम 20 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 22 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 7.25 आ जाएगा। फिर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 17.25 आएगा। ओके, तो हमारा Q1 कितना निकला है 17.5 निकला हुआ है। ओके, अब हम यहाँ पे निकालेंगे Q3 निकालेंगे। ओके, सेम ऐसे यूज करेंगे। देखिए, क्योंकि यहाँ पे 3 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, n/4 कर देंगे, थर्ड आइटम कर देंगे। ओके, फिर यहाँ पे क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 90/4, थर्ड आइटम हो जाएगा। ओके, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे, चाहे तो आप ऐसा कर लीजिए 22.5 आया है ना, 22.5 को आप क्या कर दीजिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 67.5 थर्ड आइटम आ जाएगा Q3। ओके, तो Q3 का दूसरा फॉर्मूला लगेगा L1 प्लस I/F, और यहाँ पे Q3 माइनस C हो जाएगा। अब देखिए जो 63.5 है वो यहाँ पे किस जगह डिजर्व करता है, तो 67.5 है, तो यहाँ पे तो 63 है तो यहाँ पे तो 67 आएगा नहीं, 80 है तो यहाँ पे 67 आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाली रो में हमारी जो संख्या है वो डिजर्व करती है, तो ये हमारे तो F हो जाएगी, ये हमारा L1 L2 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इससे ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाती है हमारी C हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी C हो जाएगी। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा 30 प्लस I कितना हुआ है, तो I हमारा 10 आ जाएगा, अपॉन में F कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, Q3 कितना निकला हमारा 63.5 निकला है, माइनस का C कितना है 63 है हमारा, फिर है 30 प्लस, ठीक है 10/7 मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को माइनस करिए तो कितना आ जाएगा, माइनस करने पे आ जाएगा 4.3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4.3 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे इसमें, फिर जब 4.3 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 43 आएगा, तो 43 को हम 70 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पे आंसर कितना आ जाएगा बताइए, आंसर आएगा 2.65 आ जाएगा। ओके, कितना आ जाएगा 2.65 आ जाएगा। अब हम 2.65 को हम 30 में क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो 32.65 आ जाएगा हमारा Q3 आ जाएगा। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ने Q2 निकाला ही नहीं है, ये सोच रहे हो ना आप, तो Q3 मैंने जानबूझकर नहीं निकाला है, क्योंकि मैंने आपको Q1 निकालना बता दिया है, Q3 निकालना बता दिया है। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको Q2 निकालना है, सेम ऐसे ही निकलेगा, बस क्योंकि Q2 है तो वहां पे 2n लग जाएगा, अपॉन 4 लग जाएगा।
ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पार्टीशन वैल्यू में क्वार्टाइल को कैसे निकालते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो, कॉन्टिन्यूस सीरीज हो। बहुत ही सिंपल है, सेम फॉर्मूला लगता है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस खाली उसमें 4 का ध्यान रखिएगा कि उसमें अपॉन में 4 लगता है। ओके, 3 ही क्वार्टाइल निकलते हैं, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3। लेकिन डिवाइड ये होता है 4 पार्ट्स में होता है, इसलिए इसे 4 से डिवाइड करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वार्टाइल को कैसे निकालते हैं। और आपका होमवर्क ये है कि आपको Q3 निकालना है। Q3 सॉरी, आपको क्या निकालना है, Q2। ये आपका क्या है, होमवर्क है। आपको ये बताना है कि आपका क्या Q2 कितना आया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।